ओम शांति। 18/9/2021 आज की मुरली से मनन चिंतन। उच्चते उच्च है शिव बाबा, उनको ही शिवाय नम कहते हैं, गॉड फादर भी कहते हैं। बाप स्वर्ग का रचयिता भी है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर भी कहते हैं। बाबा कहते हैं कृष्ण के चित्र पर समझाना है। वास्तव में कृष्ण को छोटा दिखाते हैं, तो फिर गीता कब सुनाई? क्या बचपन में जब कृष्ण जी 6 फुट के हुए तब सुनाई? राधे कृष्ण की जोड़ी दिखाते हैं, राधे कृष्ण की क्या लगती थी? राधे को भगवती और कृष्ण को भगवान कहते हैं, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? ऐसे ऐसे उनसे प्रश्न पूछकर फिर समझाना है कि कृष्ण और राधे सतयुग के फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस हैं। दोनों अलग अलग घराने के हैं। कृष्ण का अलग, राधे का अलग। भगवान भगवती इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान शिव से गीता पढ़ाई पढ़ के ये आत्माएं बाप समान बनती है। सतयुग में पाप कर्म होते नहीं, ना वहाँ कोई पाप आत्मा होती है जिसको गीता सुनानी पड़े। राधे कृष्ण ही मैरिज के बाद श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। जयंती माना बर्थडे तब बनाते हैं जब आत्मा नया शरीर लेती है। अगर शिव जयंती बनाते हैं, पूजा आदि भी करते हैं, तो जरूर वह कभी आया होगा। शिव बाबा निराकार है, उनको अपना शरीर है नहीं। अगर शिव जयंती बनाते हैं तो जरूर किसी के शरीर में आया होगा। शिव बाबा आते हैं ब्रह्मा तन में कल्प के अंत संगम पर। चैरिटी बिगन्स एट होम। सबसे पहले अपने घर वालों को ज्ञान देना है, ज्ञान की भूं भूं करनी है, बच्चों को भी भूं भूं करना है। शिव बाबा हमें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले को कितना याद करना चाहिए। सवेरे उठकर बाप को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए और बाबा से प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे, याद से हमारे विक्रम विनाश होंगे। अपने आप से बातें करनी है, उसको विचार सागर मंथन कहते हैं। ऐसे ऐसे बातें करनी है। बाबा 63 जन्म पापों का बोझा सिर पर है, इसलिए आपको बहुत याद करते हैं। बाबा हम खाना पकाएंगे, घूमने जाएंगे, तो भी आपकी याद में रहेंगे। ऐसे याद की प्रतिज्ञा कर पाप विनाश करने हैं। गृहस्थ में रहते बाप को युक्ति से याद करना है। ऐसे तीव्र पुरुषार्थ में लग जाएं तो याद भी रहेगी और आयु भी बढ़ेगी। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। गीता में भगवान वाच मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, तो ये ज्ञान उनको भी सुनाना है। बाबा कहते अब शास्त्रों आदि को याद मत करो, भक्ति करते ही इसलिए है कि भगवान मिलेगा। अब हमें भगवान मिल गया है, इसलिए मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए और कोई की बात नहीं सुननी। शिव बाबा कहते मैं उनको याद करता हूँ जो अच्छी सर्विस करते हैं, क्योंकि वो शिव बाबा के मददगार हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं और शिव बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। ये कॉलेज है सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनने का। आज की मुरली का वरदान। तीनों कालों को सामने रख, हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। अर्थात कोई भी कार्य करने से पहले उसका वर्तमान में क्या फायदा है, भविष्य में क्या फायदा है, क्या मुझे इस कर्म को करने के बाद पछतावा तो नहीं पड़ेगा, ऐसे सोच कर कार्य करने वाले सदा विजयी होते हैं। आज की मुरली का स्लोगन। हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। अर्थात किसी वस्तु व्यक्ति की मदद या सहारा थोड़े समय का सहारा है, वस्तु या व्यक्ति खत्म तो सहारा भी खत्म। इसलिए एक बाप को सहारा बना लेना है तो इस दुनिया से आसानी से पार हो जाएंगे, क्योंकि बाप का सहारा अविनाशी सहारा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।